जितने भी कलाकार और जितने सहयोगी लोग हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्यशाली हैं आपकी पावन पुनीत धरती पर, माँ गंगा के तट पर कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तो दर्शन का सौभाग्य होता है। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता रानी ने इस दायित्व को दिया, इसलिए आप जैसे संतों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये सुबह बनारस में जो आज बच्चे हमारे भाग लिए हैं, काशी के गौरव हैं। माता रानी से और आप संतों से यही निवेदन करेंगे कि इनको इतना आगे ले जाएं, इतना आगे ले जाएं कि ये विश्व में आपके कुल का नाम रोशन करें। यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के जय घोष के साथ दादांजलि संपन्न करें परंपरागत रूप से प्रतिदिन की भांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच को समृद्ध करने के लिए विनम्र अनुरोध। योग विदुषी डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा जी से प्रतिदिन हम सबके स्वास्थ्य के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती हैं अपने मार्गदर्शन से, और यह नाद योग के उपरांत उसी क्रम को विस्तार देती हैं। राजयोग से प्रवृत्त कराने के लिए साधुवाद मंगल कामनाएं समर्पित हैं। बड़े ही मनयोग से, प्रफुल्लित हृदय से, प्रसन्न मन से, एकाग्र बुद्धि दिमाग से अपने स्थान पर सुखासन में बैठ जाएं। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ योग की विधा का अभ्यास। नेत्र बंद, मन स्थिर। ओम योगं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। ओम शांति। शांति शांति। पूरी एकाग्रता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत। अपने दाहिने हथेली से योग मुद्रा लगा लें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को बंद करते हुए बाएं नासा छिद्र से लंबी गहरी श्वास लीजिए। बाएं नासा छिद्र को बंद करके श्वास को दाहिने नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। जिस नासा छिद्र से श्वास छोड़े हैं उसी से वापस खींचते हुए दूसरे नासा छिद्र से श्वास छोड़ने का प्रयास। 3 मिनट का अभ्यास
अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। पूरी निश्चिंता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक माँ गंगा की गोद में बैठकर विचारों में शून्यता रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। दूसरी हथेली घुटने पर, तर्जनी को अंगूठे से लगाकर हथेली आसमान की तरफ कोहनी मुड़ी हुई, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नेत्र बंद, मन प्रसन्न प्रफुल्लित, एकाग्रता को धारण करते हुए स्थिरता की स्थिति में अपने आप को केंद्रित करते हुए दोनों नेत्रों के बीच में परमेश्वर का ध्यान करते हुए ओम रूपी स्वर का साक्षात्कार करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे, मन में दिमाग में किसी तरह की कोई चिंतन, कोई परेशानी, कोई विचार न चल रहे हों। पूरी तरह मस्तिष्क में शून्यता की स्थिति, शरीर में ऊर्जा की स्थिति प्रदान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की चंचलताओं को दूर करने में सहयोग कर रहा है। पूरी तरह से अपने अंतर मन पर ध्यान लगाते हुए, अपने चक्रों पर ध्यान लगाते हुए, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। पूरी तरह से शांत मन, हृदय में स्थिरता, पूरी तरह से श्वास प्रक्रिया में अपना नियंत्रण रखते हुए लंबी लंबी यौगिक श्वास का अनुसरण करें। जितनी लंबी गहरी श्वास, उसका दुगना समय लगाएं श्वास को बाहर छोड़ने में। पूरी क्षमता, पूरी योग्यता के साथ शरीर की एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए, किसी तरह की कोई संकल्प शक्ति मन में न चल रही हो, पूरी तरह से अपने अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिथिलता पूर्वक बैठे रहें, स्थिरता पूर्वक बैठे रहें। शून्य की स्थिति, मन शांत स्थिर, ओम रूपी स्वर दोनों नेत्रों के बीच में ऊर्जा पूरे शरीर में बिखेर रहा है। पूरी ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हुए नाड़ियों की शोधन की प्रक्रिया में अग्रसर रहिए। जितनी लंबी लंबी श्वास लेंगे उतना ज़्यादा लाभकारी होगा हमारे शरीर के लिए। यौगिक विधा का पालन करते रहिए। पूरी तरह से सीने डायफ्राम को फुलाते हुए लंबी श्वास का अनुसरण। नासा छिद्रों पर बिल्कुल भी घर्षण न हो, बहुत ही शांतिमय तरीके से। माथे पर शिकन न हो, चेहरे पर विकृति न हो, मुस्कुराता हुआ भाव प्रतिबिंबित होता रहे। सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अपने औरे को, अपने आत्मा को पूरी तरह से पवित्र बनाने का निर्माण कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन के अभ्यास से अपने अंदर उपस्थित तमाम तरह की कार्बन गंदगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से शांति मन से, शांत हृदय से, प्रसन्नता के साथ एक एक श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बस कर, हथेली नीचे, वापस घुटने पर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नेत्र बंद। कपालभाति क्रिया का अभ्यास स्टार्ट। इसी वेग, इसी रफ्तार के साथ एक लयता बनाते हुए 300 बार के क्रमों को पूर्ण करना है। पूरी शरीर की ऊर्जा अपने श्वास प्रक्रिया पर लगाते हुए, खींचने जैसा बल अपने नासा छिद्रों पर लगाते हुए कपालभाति क्रिया का अभ्यास। पूरी तरह से गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, शरीर शिथिल ढीली अवस्था में रहे। पूरी तरह से ऊर्जा को एकाग्र करते हुए, खींचने जैसा बल लगाते हुए नासा छिद्रों पर और नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास हर बार सिद्ध होना चाहिए।
सार्थक होना चाहिए। तपस्वियों की भांति पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र करते हुए षटकर्म की इस विधा का पालन करें। पूरी ऊर्जा शक्ति झोंक दे कपालभाति क्रिया के अभ्यास में। छोटे छोटे श्वास को बाहर धकेलते हुए, बाहर छोड़ते हुए ऐसा महसूस करें कि प्रत्येक श्वास क्रिया के माध्यम से शरीर में उपस्थित गंदगी दूर हो रही है। शरीर हमारा पूरी तरह से रोगों से मुक्त हो रहा है, कार्बन से, गंदगी से मुक्त हो रहा है। आंतों की बिलाई में उपस्थित गंदगी पूरी तरह से शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया में अग्रसर है। नाभि के आसपास पूरा बल लगाते हुए अंदर की तरफ खींचते हुए श्वास को नासा छिद्रों से बाहर छोड़ें। दोनों होठ सटाए रखें। नासा छिद्रों से ही श्वास लेना है, नासा छिद्रों से ही श्वास छोड़ना है। 300 बार के क्रमों को पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ संपन्न करने के लिए शरीर की पूरी ऊर्जा शक्ति लगा दीजिए। पूरी तरह से हर बार अपने पेनक्रियास सिस्टम पर हम दबाव दे रहे हैं। इंसुलिन को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर मधुमेह की समस्या को संतुलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। षटकर्म की इस विधा से आंतरिक अंगों में गंदगी जो पूरी तरह से कार्बन आपके शरीर में इकट्ठा हो गई है, प्रत्येक श्वास क्रिया के माध्यम से सफाई का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करने का प्रयास। एक एक श्वास को पूरी ऊर्जा शक्ति लगाकर, जितनी ऊर्जा शक्ति लगाएंगे 100 गुना आपके शरीर में वापस आएगा। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए 5 प्रकार की वायु की क्रियाविधि को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। अपने मन को पावन करना है, इस मंदिर रूपी शरीर को। पूरी तरह से प्राणवायु पर अपना नियंत्रण, श्वसन तंत्र पर अपना नियंत्रण। पूरी प्रक्रिया में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन को, बुद्धि को, चित्त को पूरी तरह से लगा दें अपने अंतर मन में। मन विचलित न होने दें। पूरी तरह से एकाग्रता को धारण करके सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान। लगभग 150 बार कंप्लीट हुआ। 150 बार और बचा है। इसी ऊर्जा शक्ति के साथ शरीर को बनाए रखें। 3 मिनट के भीतर अपने शरीर में उपस्थित कैंसर जैसी बीमारी को हमें दूर करने का प्रयास करना है। नियमित रूप से शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो। स्नान आदि क्रिया करने के लगभग आधे घंटे बाद हम षटकर्म की विधा का पालन कर रहे हैं। पूरी तरह से शरीर में उपस्थित गंदगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। षटकर्म की यह विधा बहुत ही आसान तरीके से बैठे बैठे मात्र 300 बार के क्रमों को कर पूरी तरह से हम संतुलित कर रहे हैं अपने शरीर को। रोगों से मुक्त कर रहे हैं अपने शरीर को। कफ संबंधी दोष पूरी तरह से दूर हो रहा है। आंख, कान, नाक, गला, कपाल संबंधी सारे रोग, सारी व्याधियां समाप्त हो रही हैं। पूरी ऊर्जा शक्ति को संचित करते हुए, मन में प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए, माँ गंगा की गोद में बैठकर निश्चिंत भाव से अपने अंदर उपस्थित तमाम तरह के रोगों से मुक्त करने का अपने आप को नियमित रूप से हम प्रयास करते हैं। पूरी ऊर्जा शक्ति को एकाग्र करके षटकर्म की इस विधा का पालन करें। पूरी तरह से तन्मयता पूर्वक पर जागरूकता की स्थिति में लीन होकर अपने अंतर मन पर आनंद की स्थिति में भाव आपका सामान्य रहे। चेहरे पर विकृति ना बने। किसी भी तरह की सिस्ट, पथरी की समस्या भविष्य में नहीं होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा। पूरी तरह से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। शरीर हमारा पूरी तरह से डिटॉक्स हो रहा है। गंदगी दूर हो रही है। लगभग 20 से 30 बार का क्रम और शेष है। इसी ऊर्जा शक्ति के साथ लगातार करते रहें। बस कर 300 बार के क्रमों को हमने पूर्ण किया। 3 मिनट से ज़्यादा अभ्यास किया। अब जिनको घुटने संबंधी समस्या न हो, वज्रासन में बैठ जाएं।
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए वज्रासन में बैठकर दोनों पैर एक दूसरे से लगे हों, इस बात का ध्यान रखें। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, लंबी लंबी श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया, दोनों हाथ ऊपर, पूरा सीधा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कर श्वास को सामान्य कर लें थोड़ा। 3 बार का अभ्यास ही बनना है, 3 बार अभ्यास करना है भस्त्रिका प्राणायाम का। चक्कर वगैरह न आए, शरीर सामान्य रूप से रहे, तभी तक अभ्यास करना लाभकारी होता है। श्वास न फूले, उतना ही अभ्यास करें, जितनी क्षमता हो पूरी क्षमता लगा दें। लंबी लंबी श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में गले पर घर्षण करते हुए, ताकि अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों पर हम दबाव दे सकें। पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ दूसरी बार का क्रम, दोनों हाथ ऊपर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कर 2 बार का अभ्यास, जितनी योग्यता, जितनी क्षमता हो पूरी ऊर्जा शक्ति लगा ले। हथेली मुट्ठी बंद होके बस कंधे तक आएगी, पूरा नीचे तक जाएगा। श्वास आपका और नीचे तक बट जाएगा, फेफड़ों में भी जाएगा, पर और जगह बट जाएगा, तो उतना फेफड़ों पर प्रेशर नहीं दे पाएंगे। अगर ये मुट्ठी यहाँ से नीचे आती है तो पूरी सजगता के साथ जितना ऊपर करेंगे हाथों को, उतना लंबी श्वास भर पाएंगे। और छोड़ने की प्रक्रिया में बस कंधे तक आए हाथ। तीसरी बार का क्रम, दोनों हाथ ऊपर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कर वापस बैठ जाएं सुखासन में। एक एड़ी पर दूसरी एड़ी चढ़ा लें और दोनों एड़ियों को अपने मूल आधार से लगा लें। या पद्मासन में बैठने की अवस्था। वापस से दोनों हथेली घुटने पर, तर्जनी को अंगूठे से लगाकर ध्यान मुद्रा। 2 लंबी लंबी श्वास का अनुसरण। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हम सभी लोग प्रतिदिन के अभ्यासी हैं, आगे की क्रिया त्रिबंध क्रिया। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नेत्र बंद, मन शांत स्थिर। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। तीनों बंधों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। मूलाधार में अपनी गुदा मार्ग को संकुचित शून्य अवस्था में करके ऊपर की तरफ खींचे हुए हैं। अब धीरे से अपने मूल बंध को ढीला करें, नाभि को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। दूसरी बार का क्रम, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। मूल बंद, उड़ान बंद,
जालंधर बंद। न छूटने दे बंधों को, न छूटने दे श्वास को, नेत्र बंद। पूरी एकाग्रता के साथ तीनों बंधों से संबंधित तीनों चक्रों की ऊर्जा शक्ति को शरीर में महसूस करते हुए त्रिबंध क्रिया का अभ्यास। श्वास छूटने की स्थिति में नीचे से ऊपर के क्रम में बंधों को छोड़ते हुए श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। बिना नेत्र खोले तीसरी बार का क्रम। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तीनों चक्र पूरी तरह से आपके शरीर में सक्रिय हो रहे हैं। तीनों चक्रों की ऊर्जा शक्ति ओज को अपने सहस्रार पर पहुंचाने का क्रम। एक पूरी तरह से मन को एकाग्र करते हुए धीरे से अब अपने मूलाधार को ढीला करें, पेट को ढीला छोड़ें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। चौथी बार का क्रम। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। न छूटने दे बंधों को, न छूटने दे श्वास को, नेत्र बंद। माथे पर चिकन न हो, बहुत ज्यादा गर्दन न झुकाएं, जालंधर बंद के अभ्यास में। श्वास छूटने की स्थिति में मूलाधार को ढीला करें, नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। पांचवी बार का क्रम। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पूरी ऊर्जा शक्ति को तीनों चक्रों पर केंद्रित करते हुए मेरुदंड सीधा रखते हुए त्रिबंध क्रिया का अभ्यास। तीनों बंधों से संबंधित पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त हो रहा है हमारा शरीर। अब धीरे से मूलाधार को ढीला करें, नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। 5 बार के क्रमों को हमने पूर्ण किया। अब आगे बढ़ेंगे। मंद पड़ी जठराग्नि को तीव्र करने का प्रयास, अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचते हुए मरोड़ों को उत्पन्न कीजिए। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से हमारे पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए लहरें उत्पन्न कीजिए। बड़ी ही सरलता से जो लोग अभ्यासी हैं, अभ्यास होगा। निरंतर नियमित रूप से प्रयास करने का अभ्यास करिए। 30 बार के क्रम को पूर्ण करने का प्रयास एक श्वास के माध्यम से। बस करें। पूरी क्षमता लगाते हुए दूसरी बार का क्रम। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, पेट को, नाभि को पीठ से सटाते हुए पेट की मांसपेशियों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के क्रम में मरोड़े उत्पन्न कीजिए। नेत्र बंद कर लीजिए। उस अंग विशेष पर ध्यान लगा के अभ्यास करेंगे तो अभ्यास और अच्छा होगा। पूरी तरह से मांसपेशियां ढीली रहें, कस के पकड़कर अभ्यास ना करें। अग्निसार क्रिया। पेट की लगभग सभी बीमारियों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, नियमित रूप से अभ्यासी बनकर। बस कर। तीसरी बार का क्रम। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, नाभि को पीठ से लगाते हुए अग्निसार क्रिया का अभ्यास। बस करें। बहुत बढ़िया। 3 बार के क्रमों को हमने पूर्ण किया। अग्निसार क्रिया के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम के लिए थायराइड ग्रंथियों को पूरी तरह से स्वस्थ कर हार्मोन्स को संतुलन में लाने की स्थिति। 15 बार का क्रम। मूलाधार को खींचते हुए, आवाज को खींचते हुए अभ्यास। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गले को साफ कर लें।
एक बार पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ किया अभ्यास। इसी तरह दूसरी बार का क्रम अपने मूलाधार को खींचते हुए रीढ़ की हड्डियों पर जोर लगाते हुए आवाज में घर्षण करते हुए खींचने का क्रम दूसरी बार। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस करें। 2 बार के क्रमों को पूर्ण कर पूरी तरह से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्त होने का प्रयास, हार्मोन्स को संतुलन में लाने की स्थिति। अब आगे बढ़ेंगे शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए। पूरी तरह से शीतलता को धारण करने की अवस्था, पित्त दोष को सम करने की अवस्था। शीतली प्राणायाम। नेत्र बंद, मेरुदंड सीधा, जिह्वा को मोड़कर दोनों होठों के बीच में रखें और खींचे शीतल प्राणवायु को गले के नीचे निगलकर रोक के रखें श्वास को। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नेत्र बंद। परमात्मा द्वारा प्राप्त प्रेम की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति, शांति की अनुभूति, स्थिरता की अनुभूति, संतुलन की अनुभूति। श्वास छूटने की अवस्था में अपने दाहिनी नासा छिद्र को बंद करें। श्वास को बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। दूसरी बार का क्रम, जिह्वा मोड़कर दोनों होठों के बीच में रखें और खींचे शीतल प्राणवायु को गले के नीचे निगलकर रोके रखें। नेत्र बंद। मन में प्रसन्नता, शांति की अनुभूति, मेरुदंड सीधा, शरीर ढीला, स्थिरता की अनुभूति, शीतलता की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। श्वास छूटने की स्थिति में अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करें। श्वास को बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। तीसरी बार का क्रम, नेत्र बंद ही रहे, जिह्वा को मोड़कर दोनों होठों के बीच में रखें और खींचे शीतल प्राणवायु को गले के नीचे निगलकर रोके रखें। मन में शांति, स्थिरता की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, शीतलता की अनुभूति, स्थिरता की अनुभूति, एकाग्रता की अनुभूति। श्वास छूटने की स्थिति में अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करें। श्वास को बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। 3 बार का क्रम हमने पूर्ण किया। अब आगे बढ़ेंगे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी को पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से ऊर्जा का संचार शरीर के भीतर। कोई भी एक नासा छिद्र बंद कर लीजिए। दूसरे से 15 बार का क्रम श्वास लेने छोड़ने का, लंबी लंबी श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट। बदल के तीसरी बार का क्रम, चौथी बार,
5वीं बार का क्रम। लास्ट 6वीं बार। बस करें। दोनों नासा छिद्र समान रूप से कार्य करेंगे। थोड़े समय के लिए शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार बृहद रूप से चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से आगे बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को मृत होने से बचाते हैं। स्मरण क्षमता का पूर्ण रूप से विकास कर न्यूरो संबंधी तमाम रोगों से मुक्त करते हैं अपने ब्रेन को भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से। हल्की उंगलियों से कान और नेत्र को बंद कर लें। भौरे जैसा गुंजन वेदवाणी ओम के उच्चारण के साथ अंग की ध्वनि निकालते हुए 5 बार का क्रम। श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए। दोनों हथेलियों को नेत्रों पे रखिए। हथेली हटाइए। उसके बाद धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद अंग संचालन क्रिया का अभ्यास। अपने स्थान पर पैर सीधा सामने रख लें। पैरों में दूरी। हाथ से पीछे टेक लगा लें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर के दोनों पंजे पास पास क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। बड़े बड़े गोल बनाते हुए बल लगाते हुए 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेचिंग दोनों पंजों में साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Alternate। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियों के अभ्यास। 1 2 मुस्कुराते भी हैं थोड़ा साथ साथ, ये भी एक अभ्यास है। 4 5 धूप लग रही है फिर भी मुस्कुराइए। 6 ऐसे नॉर्मल में तो सभी मुस्कुरा लेते हैं, ये दिखाइए मुस्कुरा के करके तब पता चले। 8 9 10। बस करें। दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाते हुए घुटनों के अभ्यास, ताकि घुटनों में समस्याएं न आए। शरीर को जितना हो सके हल्का रखने का प्रयास।
भोजन में दूरी 5 घंटे की। अगर आपको डायबिटीज मधुमेह की समस्या नहीं है तो लगातार दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाते हुए प्रत्येक दिन, अभी तो आम का भी सीजन चल रहा है, चटनी बनाइए। आदमी लोग खास तौर से अपने हाथ से और पूरे घर को खिलाइए। शरीर डिटॉक्स होता है। धनिया पुदीना जब जाता है शरीर में, वो भी सिल पे पिसा हुआ, क्योंकि मिक्सी में वो गर्म प्रक्रिया में आ जाता है तो पक जाता है, तो उसके तासीर कम हो जाते हैं। ठंडे प्रोसेस में रहता है जब हम धीरे धीरे उसको पीसते हैं सिलबट्टे पर। तो आप लोग नियमित रूप से खाइए और पूरे घर वालों को खिलाइए। अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा प्रयास करिए, बाहुबल भी बढ़ेगा आपका। और साथ ही हाथ के दर्द की समस्या दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर आ रही है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। बस यही इलाज करिए, सिलबट्टे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। देखिए शरीर में भी स्वच्छता आएगी और हाथ में कंधे में दर्द भी नहीं आएगा। अभी लगातार मुस्कुराते हुए दोनों घुटनों को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। 10-20 बार और खींच लीजिए। अभ्यास करिए घर पे भी इसका, तो घुटनों में समस्या नहीं आने पाएगी। आ गई है तो भी आराम मिलेगा। अब दोनों पैर को पटके, धूप तेज है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे पर अभ्यास पूरा करेंगे। पैरों को तेजी से पटके, पैर के नीचे वाले भाग में चोट लगे, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, नई ऊर्जा शक्ति के साथ। बहुत बढ़िया। सारी चिंता, सारी समस्याओं को भूलकर नए दिन की शुरुआत। आयु, एज आपकी चाहे जो भी हो, एकदम सीरियस न रहें, बच्चे जैसा बन जाए। अपनी माँ की गोद में बैठे हैं इस समय हम सभी, गंगा माँ की। पूरा प्रसन्न रहें, निश्चिंत रहें। लगातार पैरों के नीचे वाले भाग में पैर पास पास रहे, पैर दूर दूर ना रहे। हाँ, पैरों को पटकते हुए अभ्यास। सोने की अवस्था में भी कोशिश करें कि सीधा सोएं। जब हम सीधा सोते हैं तो स्पाइन हमारा एकदम सीधा रहता है। उस समय सारे ऑर्गन्स हमारे सही तरीके से काम करते हैं, रक्त संचार भी अच्छे से होता है, मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन, पूरा रक्त मिलता है। तो बैठने की स्थिति में सोना ज़्यादा लाभकारी है सीधी अवस्था में। सीधे समय भी कॉन्शियस रहें, बच्चों को भी सीधा सुलाएं। बस करें। बटरफ्लाई, तितली आसन का अभ्यास। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से लगा लें। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी, तितली जैसी छवि, सुंदर छवि, प्रसन्नता के साथ अभ्यास। बहुत बढ़िया। मूछें चाहे जितनी बड़ी हो, मुस्कुराहट रहे होठों पर। आप लोग की नहीं भाई, महिलाओं की नहीं होती मूछें। लगातार ऐसे ही प्रसन्न रहें। सारी चिंता, सारी परेशानियों को दूर छोड़कर नियमित रूप से अभ्यास करने का प्रयास, प्रसन्नता का भी। दोनों पैर को नीचे की तरफ पटके ऊपर पूरा उठाएं। बहुत सुंदर। शरीर हल्का लग रहा है। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर और ऐसे ही बनाए रखें। जितना तेज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस करें। वापस बैठ जाएं सुखासन में। दोनों हाथ सामने, सीधा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आगे की क्रिया स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली कंधे पर। 1 कोहनी कटाते हुए। 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन सीधी। 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली अपने घुटने पर। 1 कंधे उचकाते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट उल्टा। 1 2
3, सभी लोग गर्दन सीधा, पीठ सीधी रखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ की उंगलियों को लॉक कर लें गर्दन के पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ ऊपर, एक कलाई पकड़ ले, दोनों हथेली खींच के स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे, पर्वतासन का अभ्यास। हाथ जोड़ लीजिए, श्वास लीजिए। आप श्वास को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस दोबारा श्वास लीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5। तीसरी बार का क्रम, श्वास लीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए वापस। चौथी बार श्वास लीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5। पांचवी बार श्वास लीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5। वापस अपने स्थान पर, दोनों पैर सामने, अर्ध मत्स्येंद्रासन की स्थिति। एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ा लीजिए जैसे अभ्यास करते हैं। ऊपर से गया हुआ पंजा पूरा मैट पे पड़े, सामने वाला पंजा आपकी तरफ खींचे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पेट दबाइए, ऐंठ दीजिए, आधे शरीर से पीछे देखने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5। वापस दूसरी तरफ से पैर को बदल के अर्ध मत्स्येंद्रासन की स्थिति। हाथ की उंगलियों को लॉक करके घुटने के नीचे श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से पीछे देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस तीसरी बार का क्रम, अपने पैरों को बदल ले, पूरी ऊर्जा शक्ति लगा के श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस चौथी बार शरीर को आगे ढकेलना है, पैर को पीछे खींचना है। इस क्रम में मेरुदंड सीधा रहे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखने का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5। वापस पांचवी बार अपने पैरों को बदल ले। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नाभि के ऊपर दबाते हुए पीछे देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। एक बार का क्रम और शेष, अर्ध मत्स्येंद्रासन की स्थिति। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखने का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आइए, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सभी लोग। सीधी अवस्था में ताड़ासन के लिए हाथ की उंगलियों को लॉक कर लीजिए। एड़ी सटा लीजिए, पंजे बाहर की तरफ, शरीर सीधा। श्वास लीजिए, आप खींचिए पूरे शरीर को रबड़ की तरह। 1, 2, 3, 4, 5। वापस दूसरी बार का क्रम, श्वास लीजिए, आप पूरा शरीर खींचिए, पेट की मांसपेशियां भी। 1, 2, 3, 4, 5। वापस सभी की एड़ी सटी हो। तीसरी बार श्वास लीजिए, आप खींचिए पूरा शरीर, रबड़ की तरह टांग दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। नेत्र खोल के अभ्यास। चौथी बार श्वास लीजिए, आप पूरे शरीर में खिंचाव हो ताकि रक्त संचार अच्छे से हो। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। पांचवी बार का क्रम, श्वास लीजिए, आप खींचिए पूरा शरीर, पूरी एड़ी ऊपर। 1, 2 और ऊपर। 3, 4, 5। बस करें। पैरों में दूरी, शरीर का संतुलन बनाते हुए हाथ की उंगलियों को लॉक करके हाथ एकदम सीधा। स्टार्ट 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, एड़ी ना उठे, 10। बस करें। जब यहाँ से ऐसे एड़ी उठा लेंगे तो खिंचाव कम पड़ेगा ऐसे जाते समय, तो आप लोग एड़ी दोनों पंजा पूरा पड़ा रहे साइड में जाते समय, ऐसा प्रयास कीजिए कल से। आइए वापस कटी आसन के लिए, एड़ी सटा लें, पंजे बाहर की तरफ, कमर के पीछे समानांतर रूप से हथेली दोनों, श्वास लीजिए, बैक, श्वास को रोक के रखें, 1, 2, 3, 4, 5, श्वास छोड़ते हुए वापस। दूसरी बार श्वास लीजिए, बैक जितना जा सके मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4, 5, वापस। तीसरी बार श्वास लीजिए, बैक, पेट पे खिंचाव हो, कटी आसन में भी, 1, 2, 3, 4, 5, वापस। एड़ियां सभी की सटी हो। चौथी बार श्वास लीजिए, बैक, घुटना मुड़े नहीं, घुटना सीधा रहे, 1, 2, 3, 4, 5, वापस। पांचवी बार का क्रम, श्वास लीजिए, बैक, 1, 2, 3, 4, 5, वापस। पादचारण की स्थिति, पेट को दबाते हुए पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, घुटने को हथेली पे टच, हथेली स्थिरता पूर्वक एक जगह, सीने के पास स्टार्ट। 50 बार का क्रम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बैठ गई वज्रासन में। वज्रासन में पैर मोड़ करके दोनों पैर को एक दूसरे से लगा के बैठे रहें। मेरुदंड सीधी अवस्था में, गर्दन सीधी। श्वास प्रक्रिया सामान्य करने के लिए 2 लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। अब अपने अंगूठे को अंदर कर बंद कर मुट्ठी बंद कर लें, नाभि के पास रख लें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, रोके रखिए श्वास को, गर्दन आगे लटकाएंगे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे श्वास लेते हुए शरीर सीधी अवस्था में। दूसरी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, वापस सीधी अवस्था में, पैर दोनों पास पास रहे। तीसरी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। 1, 2, 3, 4, 5, श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। चौथी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। 1, 2, 3, 4, 5, वापस। पांचवी बार का क्रम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। 1, 2, 3, 4, 5, वापस सीधी अवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं सिंहासन की तरफ। इसी में पैर को पीछे से क्रॉस कर लेते हैं, दोनों हथेली दोनों घुटनों के बीच में, चेहरा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, नेत्र खोल के जुबान पूरी बाहर निकाल के सिंह जैसी, सिंगनिया जैसी ऊर्जा शक्ति के साथ दहाड़ लगाएंगे। श्वास लीजिए, दूसरी बार का क्रम पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ। नेत्र खोल के अभ्यास, तीसरी बार।
बस करें, गले को सहला लें। पालथी लगा के बैठ जाएं, शरीर ढीला रखते हुए सारे आसनों का सार हास्यासन, सारी चिंता परेशानियों को भूलकर बिना किसी शर्म लज्जा के ठहाके लगा के हंसने का अभ्यास। आइए, स्थिर हो जाइए, बुद्धासन में बैठ जाएं। बुद्ध मुद्रा लगा लें। अपने मन को शांति की स्थिति की ओर, नेत्र बंद, शरीर सीधा, मन में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर, परमात्मा, जगत पिता का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत पिता, इस संसार के सभी जीवों की रक्षा करें, किसी के भी भाग में दुख तकलीफ ना आए, सभी को पूरी तरह से स्वस्थता प्रदान कीजिए, सभी के बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलिए, सभी के मार्ग को सन्मार्ग में बदलिए, सभी को सभी तरह के क्लेशों से मुक्त करिए, सभी को सबसे बड़ा धन संतुष्टि स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए। अपनी ऊर्जा शक्ति को हथेलियों के माध्यम से नेत्र पर, चेहरे पर स्पर्श करने के साथ साथ शरीर के लगभग सभी अंगों में स्पर्श कर दीजिए और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। परमपिता परमेश्वर आप सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करे, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।